Hello friends, myself Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. Now dear my friends, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है या उन जॉब सीकर्स के लिए है जिनका सपना है वर्क एज ए कुक और शेफ इन यूरोप, स्पेशली कंट्री कॉल्ड जर्मनी। और जर्मनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब जर्मनी में कुक या शेफ़ की डिमांड क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे रीज़न है। डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्कर चाहिए। और जहाँ पे हेल्थ इश्यूज आना चालू होते हैं वहाँ पे टेक केयर के लिए, कुकिंग के लिए शेफ़ चाहिए या कुक चाहिए ही चाहिए, एक फैमिली को हो या एक इंडस्ट्री को हो। तो आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर अपॉर्चुनिटी फॉर कुक और शेफ़, उसके बारे में बात करेंगे। तो टिल एंड तक आपको वीडियो देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर कुक और शेफ़, वो आप इंडिया में हो या आप अब्रॉड कहीं आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ज़्यादातर जो कुक या शेफ़ है गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हैं, मालदीव्स में काम कर रहे हैं, सिंगापुर में काम कर रहे हैं, वियतनाम में काम कर रहे हैं, मलेशिया में काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी सारे कुक या शेफ़ काम कर रहे हैं, और अगर आप अपना करियर यूरोप में लेके जाके, स्पेशली जर्मनी में अगर आप एज ए कुक या शेफ़ एज ए स्किल्ड वर्कर आप काम करना चाहते हैं, तो पहला इम्पोर्टेंट है जर्मनी में है कि रिक्वायरमेंट, हु कैन अप्लाई फॉर दिस। अगर आप एक कुक और शेफ़ हो तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जर्मनी, अगर आप एज ए स्किल्ड वर्कर वहाँ पे एज ए कुक या शेफ़ जाते हो तो फर्स्ट एकेडमिक में आपका मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा या 4 इयर्स का डिग्री होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप स्किल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके साथ एक और कंडीशन है कि अगर आपका डिप्लोमा और डिग्री 3 इयर्स या 4 इयर्स का है, उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा या डिग्री जो जर्मन की फॉरेन यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन अथॉरिटी है, जिसको अनाबिन बोलते हैं, उसमें आपकी कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी H+ कैटेगरी में फॉल करनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज H+ कैटेगरी में फॉल करती है तभी आपकी डिग्री वैलिड है, तभी आप अनाबिन के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये कुक या शेफ़ की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये पहला कंडीशन है। दूसरा, अगर हम स्किल्ड की बात कर रहे हैं तो स्किल्ड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस मिनिमम आपको 3 इयर्स का तो होना चाहिए, वो भी प्रूवन एक्सपीरियंस विथ रिकमेंडेशन लेटर्स। ऐसा नहीं कि कहीं से आपने फेक डॉक्यूमेंट बना लिया और बोला ये हमारे पास एक्सपीरियंस है, वैसा करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मिनिमम 3 इयर्स का, मैक्सिमम आपके पास कितना भी हो सकता है, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, वो उससे कोई मतलब नहीं। आपको इंडियन डिश भी बनाना आना चाहिए, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, फॉरेन डिश, कंटिनेंटल डिश, जो भी आपको कुक में बनाना आता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात। तो ये तो रिक्वायरमेंट है कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आएगा कि आपको क्या सैलरी मिल सकती है यूजुअली। तो एज ए स्किल्ड वर्कर जब आप जाते हैं जर्मनी में तो यूजुअली आपको 16 से लेके 18 यूरो पर आवर आपको मिल सकता है वर्किंग एज ए स्किल्ड कुक या शेफ़। ऑन एवरेज मंथली अगर हम बात करें तो 2800 से 3400 यूरो के आसपास आप अर्न कर सकते हो मंथली। अब चौथी बात, आप सोचोगे कि भाई काम कितना करना है, वर्किंग आवर्स क्या है। तो यूजुअली 8 आवर्स पर डे आपको काम करना है या 8.5 to 9 आवर्स पर डे आपको काम करना है, एंड मंडे टू फ्राइडे। अब वो अल्टरनेटिव हो सकता है, आपका नाइट ड्यूटी भी इसमें हो सकता है, डे ड्यूटी भी हो सकता है। तो अल्टरनेटिवली जो भी आपके एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, बट वीकली 5 डेज आपको काम करना रहता है। ये है। फिर एकोमोडेशन, तो यूजुअली जो एम्प्लॉयर आपको हायर करते हैं वही आपको स्पॉन्सर करता है एकोमोडेशन, बट वो फ्री नहीं होता है, दिमाग में लेके चलिए, क्योंकि जर्मनी में एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा मारामारी है। तो फ्री नहीं होता, आपको रेंट पे करना होता है। वो वेरी कर सकता है 250 यूरो से लेके
450 यूरो के बीच में। तो ये तो हमने बेसिक बात कर ली कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी है, क्या एंड सो ऑन। अब सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट जो बात है कि आप कैसे अप्लाई करें, किस तरह से आप जान सकते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस ले सकते हैं कि आपकी डिग्री या डिप्लोमा एनाबिन में है कि नहीं। वो वेलकेयर आपके लिए हेल्प कर सकता है। अगर वो उस कैटेगरी में है तो वेलकेयर आपके लिए कैसे आपका डिप्लोमा या डिग्री इवैल्यूएशन के लिए डालना है, वो वेलकेयर आपके लिए हेल्प कर सकता है। वेलकेयर आपके लिए अगर आप एलिजिबल हो इस पोजीशन के लिए तो आप वेलकेयर आपकी हेल्प कर सकता है फाइंड टू एन एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर आपके लिए हम ढूंढ के लेके आ सकते हैं। और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें, कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं लास्ट में बोलूँगा कि जर्मन लैंग्वेज, जर्मनी की जब भी आप सोचते हो तो जर्मन लैंग्वेज चाहिए, करेक्ट। बट इस पोजीशन में जर्मन लैंग्वेज की नेसेसिटी नहीं है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अगर आप जर्मन जानते हो, जर्मनी जा रहे हो, जर्मन सीख सकते हो तो आप सीख लो। बट इस पोजीशन के अप्लाई करने के लिए जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं इस वीडियो में। और भी अधिक अगर आपकी जानकारी है कि कैसे आप अप्लाई करें, किस तरह से आपका डिप्लोमा डिग्री इक्वलाइज हो सकता है और आप एलिजिबिलिटी कर सकते हो कि नहीं, आप अपने आप को जाके जर्मनी में सेट कर सकते हो कि नहीं, अगर आपका ड्रीम है जर्मनी जाके काम करना एज ए कुक और शेफ, तो कांटेक्ट करें नीचे गिवन नंबर पे और अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग ले। तो मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।